सूरज जो होता है ना वो सोलर सिस्टम का एक लार्जेस्ट बिगेस्ट प्लैनेट हेवनली बॉडी में गिना जाता है। लेकिन अगर आप धरती पर से देखोगे ना तो सूरज जो है बिल्कुल छोटा बॉल की तरह दिखता है, स्मॉल बॉल जैसे हैंगिंग कर रहा है वायुमंडल में दिखता है। धरती से सूरज की जो डिस्टेंस होती है ना बहुत ज़्यादा, नियर अबाउट धरती से सूरज की जो डिस्टेंस होती है 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है। तो होता क्या है कि जब आप धरती पे खड़ा होकर सूरज को देखोगे तो सूरज बिल्कुल छोटा कॉइन शेप में दिखता है। हम समझते हैं कि कितना छोटा सा चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में जो सूरज होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बहुत ही विशाल होता है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हेवनली बॉडी होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे जो एनर्जी लेते हैं वो सूरज से ही लेते हैं। सूरज ही पूरे ये जो सृष्टि चक्र है उसको जीवनदायिनी शक्ति देता है, ऊर्जावान बनाता है। अब देखो ये जो छोटी सी बात है हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस परिवार में परिवेश में रहते हैं ना, होता क्या है कि हमारे अंदर भी अदम्य शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को कभी बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। हमें कुचल के दबा के घुटा के रखा जाता है। तो होता क्या है कि अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होने लगती है, और कुछ समय के बाद होता क्या है कि हम खुद को बहुत लो छोटा डाउन फील करने लगते हैं और मान लेते हैं कि हमारे अंदर बस इतनी ही शक्ति है। जबकि एक्चुअल में जो जीवन की सच्चाई है वो है कि शक्ति है हमारे अंदर छुपी रहती है और उस शक्ति को कभी हम निकाल ही नहीं पाते हैं। आप देखो छोटा पौधा जब आप लगाते हो ना वो एक बिल्कुल छोटा होता है, सैपलिंग के फॉर्म में होता है। अगर आप उस पर चल के चले जाते हो वो पौधा बेचारा जो होता है सहम जाता है। नेक्स्ट डे फिर वो कोशिश करता है, आप उस पर चढ़ के पार कर जाते हो। एट द एंड होता क्या है कि वो पौधा बेचारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब उसी पौधे को बहुत अच्छा सा टेक केयर किया जाता है तो देखो वो जो पौधा होता है कितना विशाल वृक्ष में पनप जाता है, फल फूल छां आपको सब कुछ देता है। हम इंसानों के साथ भी बिल्कुल वही चीज़ होता है। जब किसी भी इंसान को बढ़ने का प्रॉपर मौका दोगे ना तब वो देखो इंसान कितना अच्छा से घने वृक्ष के रूप में पनपता है, ग्रो करता है, उठता है, चलता है, दौड़ता है, भागता है। और लाइफ की जो सबसे विकट जो समस्या होती है वो होती है कि हम लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी। फीडबैक पे, कमेंट पे हम मान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। हम कभी अपने अंदर की शक्ति को जगाने का कोशिश करते ही नहीं हैं। इसलिए ऊपर वाला देखो हमारे जीवन में दुख परिस्थितियों परेशानी में हमें डालता है। देखो वो जो परेशानी है ना बेसिकली आपको परेशान करने के लिए नहीं आई है, वो आपको उठाने के लिए आई हुई है। आप देखो ऊपर वाला से जितना ज़्यादा दूर होते जाओगे ना उतना अपने आप को छोटा फील करोगे। जैसे सूरज है ना, हाँ धरती की तुलना में देखो तो हमें हमेशा छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही बड़ा है। उसकी शक्ति का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम इंसानों के साथ भी वही चीज़ होता है। हमारे अंदर अदम्य साहस और शक्ति होती है, लेकिन हम कभी अपने अंदर की शक्ति को निकालने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और ये जो समाज में जिस परिवार में परिवेश में हम रहते हैं, दुर्भाग्य की बात ये है कि जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली स्त्रियों के प्रति बहुत ही दोहरी मापदंड रखते हैं, बहुत ही पार्शियलिटी की नीति पे चलते हैं। वो करते क्या है कि वो चाहते ही नहीं कि औरत बढ़े, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाले। उनका बेसिकली मानसिकता होता है कि औरत का शोषण करे, दोहन करे, दमन करे। औरत को घर की चारदीवारी दे देते हैं, कभी कभी चारदीवारी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किचन का काम सौंप देते हैं। क्योंकि औरत जब ग्रो करेगी तो वो शासन किस पे करेंगे, शोषण किस पे करेंगे, शोषण किसका करेंगे, सेवा कौन करेगा, दोहन दमन किसका करेंगे। इसलिए होता क्या है कि वो उसको सप्रेस डाउन सेल्फ लो करके रखते हैं। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को हमेशा बाहर निकालने की कोशिश करो और सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करो। हम ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में होता क्या है कि हम एक मंडेन लाइफ जीने के आदी हो जाते हैं, एक रूटीन लाइफ जीने के आदी हो जाते हैं और हमारे अंदर की जो शक्ति है ना बिल्कुल छुपी की छुपी रह जाती है। आप देखो बच्चा जब पढ़ता है ना तो नॉर्मली हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि उस बच्चे के अंदर जो है एक्चुअल पावर कैपेबिलिटी कितना है, जब तक कि बच्चा एग्ज़ाम ना दे। जब एग्ज़ाम होता है तब पता चलता है कि बच्चे ने कितना सही लिखा है, मेरे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। जब बहुत बार होता क्या है कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं या और भी चीज़ें जब बच्चे कहीं अपीयर होते हैं ना तो वो रियल टेस्टिंग नहीं हो पाती है, तो हमें पता नहीं चलता है कि मेरा बच्चा का एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन जब बच्चा बाहर की दुनिया में प्रवेश करता है, स्कूल में जाके और भी एक्टिविटी में भाग लेता है, कहीं किसी कंपटीशन में सफल होता है, तब हम समझते हैं कि मेरा बच्चा जो था वो एक्चुअल में कितना बड़ा गोल्ड है, कितना बड़ा डायमंड है। हम उसको कभी सही ढंग से समझ ही नहीं पा रहे थे। और इन द मीन टाइम बहुत बार पेरेंट्स भी गलती कर जाते हैं, डिमोटिवेटिंग शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करो और सिर्फ ऊपर वाला पे विश्वास करो। इस धरती पे आपको कोई उठाने का काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही करेगा। कभी भी अपने मन के अंदर हीन भावना मत डालो। जितना ज़्यादा आप हीन भावना डालोगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे, जितनी आपकी शक्ति है वो भी क्षय होने लगेगी। इंसान का माइंड जब पॉजिटिव सोचता है ना तो आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आपके मन की जो दिशा है, दशा है वो बदलने लगेगी। आप अपने आप को एनर्जीवान फील करोगे, ऊर्जावान फील करोगे। आपका जो मन का दशा है वो किसी क्रिएटिव टास्क में लग जाएगा। माइंड जब क्रिएटिव दिशा में दौड़ता है, भागता है ना तो ऑप्शन तलाशता है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन जब निगेटिव दिशा में रहता है तब उसको कितना भी ऑप्शन दोगे वो नीचे की तरफ ही जाएगा। इसलिए माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स डालो, अपने बढ़ने का रास्ता तलाशो। आपके अंदर अदम्य साहस और शक्ति भरी हुई है।